हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुणनखंड निकालने के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ गुणनखंड, ये भी गुणनखंड से निकालना है इस क्वेश्चन को, और यहाँ देखिए ये भी गुणनखंड ज्ञात करना है इसमें भी। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। इसमें देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, और यहाँ पे देखिए 4 पद दिया हुआ है। तो 4 पद का गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है और 3 पद का गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है, इस वीडियो में दोनों तरह के गुणनखंड को निकालने के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसे सीखते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो द्विघात बहुपद होगा ये इस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये कि जो अचर नंबर है, अचर संख्या, वो लास्ट में होना चाहिए, और जिसका पावर है, जैसे देखिए यहाँ पावर 2 है तो ये आगे होना चाहिए। ऐसे पहले इक्वेशन होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है ax² c प्लस bx। तो यहाँ देखिए अचर जो नंबर है, अचर उस संख्या को कहते हैं जिसमें a b c d वाले जितने भी लेटर होते हैं वो नहीं लगे रहते हैं, केवल नंबर होता है, जैसे 3 4 5 6 कुछ भी। ये लास्ट में होने चाहिए, पीछे। तो यहाँ पे देखिए इस रूल्स को पहले फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3, अचर जो संख्या है वो लास्ट में है। मतलब ये इक्वेशन, इससे कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे केवल सॉल्व करना है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा रूल्स कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x² है, जो भी पावर वाला जो है, इसके जो नंबर है आगे में, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा उसका आगे एक नंबर होगा। जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ में देखिए x² है, इसका आगे क्या है 2। तो ये याद रखना है। तो ये x² के आगे जो है a, इसे हम, ये पीछे जो c है, इसे दोनों को आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कुछ आएगा उसे हम फैक्टर करेंगे एलसीएम द्वारा, ठीक है, तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कुछ आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, दोनों में से कुछ भी करेंगे, और देखेंगे कि ये जो b है, ये bx, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। a c को गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके जोड़ के या घटा के देखेंगे कि ये bx आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए पहले क्या बोले, a को c से गुना करेंगे। चलिए 2 है यहाँ पे a की जगह पे और c की जगह में 3 है, ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है, गुना करेंगे तो आएगा 2 3 6, 6 आया। ये दोनों को गुना कर लिए, 6 आ गया। उसके बाद इसको तोड़ना है एलसीएम द्वारा। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा, 2 3 6, क्या आया यहाँ पे, 2 आया और 3 आया। क्या ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बीच का जो bx है, ये 7x आ रहा है क्या। तो देखिए 3 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 होता है यहाँ, लेकिन 7 मांगा जा रहा है, इस क्वेश्चन में 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है। तो हम इसे दूसरा तरीके से फिर से तोड़ेंगे। जैसे अब इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं क्या, 6 1 जा 6। अब देखिए यहाँ पे अब 6 है और यहाँ पे 1 है। अब ये संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे, 6 और 1 7, तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमें इसी को ही लेना है। अब इसे कैसे करेंगे आगे सॉल्व, तो देखिए ये जो 2x² है इसे ऐसे ही सेम उतार देंगे, और पीछे जो 3 है इसे भी ऐसे ही उतार देंगे। क्लियर है। अब ये जो 7x है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6x और 1x के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 6 है, 6x, और यहाँ पे 1 है तो इसे डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये और ये दोनों में जो कॉमन है उसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ये 2x² और 6x में क्या कॉमन है, कॉमन उस चीज को बुलाता है जो दोनों में हो, ठीक है। जैसे 2x² में देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, और यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 6 है। 6 में क्या है, 6 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 3 6, मतलब 2 और 3 से मिलकर बना है 6। तो और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन निकाल लेंगे यदि, तो यहाँ पे 2x बाहर निकाले तो यहाँ पे x अंदर एक बच जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से x बाहर निकाल लिए तो यहाँ में केवल 6 बचा, लेकिन 6 में से भी हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 6 बनता है 3 गुना 2 से। तो यहाँ 2 बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा, 3। यदि ऐसे नहीं समझ आता है तो डायरेक्ट ऐसे समझिए कि ये x कट गया और 2 3 6, तो यहाँ बच गया। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, क्योंकि हर नंबर के आगे एक छिपा होता है। तो यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा केवल x, प्लस इसमें से 1 बाहर निकलेगा तो केवल बचेगा 3, क्योंकि 1 गुना 3
3 होता है, तो इसी के लिए 1 कॉमन निकाल लिए तो 3 बच गया। क्लियर है। अब देखिए यदि आपका ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आया x+3 और x+3, ये दोनों सेम दिखाई देता है, तो मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए x+3 है, तो यहाँ पे x+3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी x+3 ब्रैकेट वाले जो दो है उसको एक बार लिखते हैं, और ब्रैकेट के जो बाहर में है, जैसे यहाँ 2x है और यहाँ पे +1 है, तो इसे एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से गुणनखंड को निकाले। क्लियर है। इसमें आगे भी सॉल्व करना होता है x निकालने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो हम x भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल गुणनखंड ज्ञात करना है, तो केवल हम लोग ने यहाँ तक गुणनखंड ज्ञात किया। क्लियर है। रूल्स बहुत ईजी था, इसे थोड़ा समझना होगा। अब देखिए, लेकिन ये 3 पद वाले संख्या को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे अब 4 पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये XQ जो है ना, इस सेम XQ को आगे लिख देते हैं, और ये -5 है ना, इसे हम लोग थोड़ा दूर में -5 यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है। सेकेंड रूल। अब देखिए ये 9x है, तो 9x जो माइनस में 9x है, इसे क्या हम 5 की तरह कुछ लिख सकते हैं? जैसे 9x है तो इसे क्या हम तोड़कर 5 की तरह लिख सकते हैं? तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 9x है तो क्या हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं, -5x और -4x? यहां 5x इसलिए तोड़ा गया है, मतलब इस तरह हम लोग तोड़े हैं कि यहाँ जो 5x है इसके बगल में जो नंबर है उस तरह का नंबर लाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे यहाँ 5 था तो इसलिए हम लोग 9 को 5 की तरह तोड़ने का कोशिश किए, तो यहाँ -5x हो गया, और 5x -5x और -4x क्या हो जाएगा, -9x। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये -3x² है, इसका काम तो हो गया, अब बचा -3x²। अब देखिए इस -3x² को देखेंगे और हम यहाँ पे 4 दिख रहा है हमें, ये इसके पीछे 4 है, ये 4 को हम लोग -3x² को क्या ऐसा तोड़ सकते हैं जिसमें 4 हमें मिले? हाँ, तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हम यहाँ पे 4x² को माइनस में रखते हैं और इसमें +x² लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -3x²। देखिए -4x² में से +x² माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4x² में से x माइनस किए तो क्या आएगा, -3x², जो कि इस तरह हो जाएगा। मतलब -3x² को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, यहाँ पे प्लस? तो देखिए यदि हम लोग किसी भी दो नंबर को जोड़ते या घटाते हैं तो घटाने के बाद देखते हैं दोनों नंबर में कोई बड़ा नंबर कौन सा है, तो जैसे यहाँ 4 है और उसके आगे का साइन जो होता है उसे हम लगा देते हैं, तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो x3 तो बचेगा, लेकिन इसमें 4 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे -3 है, तो इसलिए हम लोग ने -4 की जगह पे माइनस लगाया है। क्लियर है। यदि आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो देखिए आगे देखिए क्या करते हैं। अब देखेंगे हम लोग ये और ये सभी में हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें x³ है, यहाँ x² है, तो हम यहाँ से x² कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम x² कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 3 में से 2 निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1, मतलब x बचेगा। यहाँ x² बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमने कहा था कि कुछ भी नहीं बचता है, तो मतलब वहाँ पे 1 बचता है यदि हम लोग कॉमन निकालते हैं तो। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोनों में -4x² है, यहाँ पे -4x, तो इसमें -4x को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देखिए 4x क्या है, इसमें भी 4x बाहर निकाल लिए हैं, तो केवल इसमें 2x² है, मतलब यहाँ पे एक x बच जाएगा केवल, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए -4x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ देखना पड़ता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x बाहर निकल गया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब यहाँ पे 1 बच रहा है। क्लियर है। अब ये दोनों में देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में देखिए -5 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ -5 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 बाहर निकल गया तो अंदर के केवल बचेगा x, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ बचेगा केवल 1, क्योंकि -5 को कॉमन निकाल लिया गया है, तो अंदर क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, और माइनस बाहर निकाला है तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए x+1 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 तीनों में दिया गया है, तो तीनों x+1 को हम कॉमन निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट देंगे। अब देखिए x+1 को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, केवल x² बचेगा, -4x बचेगा और -5 बचेगा। क्लियर है। और अब आगे देखेंगे, ये x+1 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, और इसे ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो है नंबर, ये जो इक्वेशन है, इसे हम लोग देखिए 1 2 3 पद में दिख रहा है, जो मैंने पहले सॉल्व किया था, पहला दूसरा तीसरा पद को, उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे,
ये 5 को ये एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब इसके आगे क्या है छिपा हुआ 1, 1 को हम ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। और इससे हम 5 को ऐसा तोड़ेंगे जिससे हम लोग को -4 आना चाहिए। तो देखिए 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये -5 और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिए। और इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, -5x में +x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -5x में x माइनस करेंगे तो क्या होगा -4x। क्लियर। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ x + 1 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है -5, तो यहाँ बचेगा x + 1। क्लियर है, क्योंकि देखिए -5 कॉमन निकाले तो यहाँ x और ये -1 + 1 बचा। क्लियर, यहाँ x + 1 बाहर में पहले से था, इसको लिख देते हैं। अब देखिए x + 1 लिखेंगे, ब्रैकेट वाला जो है नंबर उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं, और ये जो बाहर है देखिए x + 1 एक बार लिख देते हैं, और x + 1 निकाल दिए, और यहाँ पे बचा जो बाहर में x और -5 उसको एक जगह पे लिख दिया। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे फिर से एक बार x + 1 और x - 5 को यहाँ पे उतार देंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो होप आपको ये सभी दोनों क्वेश्चन जो है अच्छा समझ आया होगा। और ये गुणनखंड यदि निकालना है 4 पद का तो इस तरह से निकालेंगे, और यहाँ 3 पद का तो इस तरह से निकाला जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।